याद होगा इंडिपेंडेंस डे की थीम थी हमारी अगले 25 साल इंडिया एट 100 कैसे दिखेंगे। और अनिल जी कह भी रहे थे जब हमारी बात चली थी कि अगले 20 से 25 साल भारत के रहने वाले हैं। इस व्यू पर एक और बड़ी ग्लोबल आवाज ने नजरिया दिया है। ग्लोबल कंसल्टेंसी मेजर मैकेंजी के सीईओ कह रहे हैं कि सिर्फ आने वाला दशक नहीं, आने वाले 25 साल नहीं, बल्कि आने वाली सेंचुरी यानी कि अगले 100 साल भारत के रह सकते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या बयान दिया था। आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्यों है ये इंडिया पर इतने बुलिश? दीपांशु, बहुत बड़ा बयान आते हुए नजर आ रहा है। आमतौर पर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अगली जो दशक होगा 10 साल होंगे भारत के होंगे, काफी बढ़िया ग्रोथ आपको दुनिया भर में भारत जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो इनकी तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि आगे आने वाली जो सदी है यानी आगे जो पूरे 100 साल हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेंगे। ऐसा मैकेंजी के सीईओ ने जो है काफी हद तक दावा किया और कह रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स देखें, हायरिंग देखें, काफी हद तक इंडिया में बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बुलिश क्यों है इसका अगर तथ्य अगर आप देखें तो पूरे इंटरव्यू में जो क्रक्स मुझे समझ में आया कि 2047 तक ये मान रहे कि दुनिया भर की जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी इसमें 20% हिस्सेदारी जो है भारतीयों को होगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, आप किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम होगा। आगे आने वाले समय में यहाँ पर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। डिजिटाइजेशन के ऊपर उन्होंने कॉमेंट्स करके कहा कि अब तक भारत ने जिस प्रकार का लीप फ्रॉग लिया है, बड़ा जंप लिया है डिजिटाइजेशन को लेकर, इससे ना कि सिर्फ भारत को फायदा हुआ है, ना कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, पूरी दुनिया भर को अगर आप देखें तो भारत में जो हुए डिजिटाइजेशन है इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है, जिसके चलते पूरे इंडिया के ऊपर ये काफी ज्यादा बुलिश और मान रहे कि अगले जो 100 साल हैं पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के होंगे। लेकिन साथ में कुछ कमेंट्स भी किए। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन को लेकर भी काफी लोगों ने उनसे पूछा और सामने खुद उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा। तो ये पहली बात बता रहे कि यूएस और यूरोप में देखें तो बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत कम है, तो कोई चिंता का बड़ा कारण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो महंगाई है काफी हद तक जो है काबू होते हुए नजर आ रही है। कच्चा तेल $100 के नीचे है, कंफर्टेबल है। लेकिन कंसर्न एक ही है कि जिस प्रकार से अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यूएस और चाइना के बीच में अगर कुछ विवाद होता है तो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, इसमें 5% साफ होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया के ऊपर सुपर बुलिश है और मान रहे कि आगे आने वाली सदी जो है भारत की होगी। आने वाली सदी अनिल जी, हम तो 20-25 साल की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं अगले 100 साल। तो हम तो 100 साल भी बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी। वो तो देखो कुणाल जी को पूछो, बाकी हमारे एक्सपर्ट जितने सबको पूछो। देखो क्या है, मैकेंजी बोले तो सब गौर फरमाते हैं और हमारे देश के मक्खन जी बोले तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब खुद का देश का आदमी बोले तो बोले क्या तो बोल रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है। बाहर वाला बोले तो हमने बोला तब तो हेडलाइन नहीं बनी। हमने भी यही बात हाँ, मैकेंजी वाले भाई साहब आके बोल गए कुणाल जी सही है कि गलत बताओ। अनिल जी 100% सही बता रहे हैं अनिल जी। आप अनिल जी वही बात है अनिल जी, कितना भी अच्छा ज्ञान आप दे दें, लेकिन अनिल जी जब कोई अंग्रेज बोलता है तो अनिल जी हम बहुत गौर से सुनते हैं और उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अनिल जी। चाहे ये बात अनिल जी बिल्कुल 100% सही है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी बिल्कुल आपने सही बोला। मैकेंसी बोले तो अनिल जी बहुत मिलता है, मक्खन जी बोले तो बहुत नहीं मिलता। और अनिल जी एक चीज और है, आपने अनिल जी बोला हिंदी में, और अनिल जी चाहे हिंदी की व्यूअरशिप हो, भाव यहाँ पर भी उसी को मिलता है जो इंग्लिश में बोलता है अनिल जी। तो ये थोड़ा सा भेदभाव है अनिल जी, ये जाने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएगा आपकी शिकायत। लेकिन चलिए, कोई भी बोले, अच्छा बोले, बढ़िया बोले हमारे देश के लिए तो हमें अच्छा लगता है। तो मैकेंजी वाले भाई साहब जो हैं, क्या नाम थोड़ा मुश्किल था, बॉब स्टर्नफेल्ड्स, हाँ बॉब सर, ये ठीक। मिस्टर बॉब सर का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के लिए अच्छी बातें कहने के लिए। और वाकई में जो ये पूरा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जिन बातों को उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट रखा है, इसलिए मैकेंजी ऐसे ही दुनिया भर में टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स में नहीं आती। मजाक की बात अलग है, बट ऑन ए सीरियस नोट इसमें कोई डाउट नहीं कि वाकई में जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए वो एक के बाद एक बहुत ही काम के पॉइंट्स हैं। और उन्हीं के दम पर हमें भी लगता है कि 20-25 साल तो कम से कम आगे हमारे ही है, और सेंचुरी हो तो क्या नहीं किया फिर। बिल्कुल। चलिए, अच्छा वक्त आ रहा है भारत के लिए और ये आपको ग्लोबल लेवल पर भी इस व्यू पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।